लोग पढ़ेंगे, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बाद में देखेंगे। पोजीशन नेम विद डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले सुपाइन पोजीशन और प्रोन पोजीशन और डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, राइट लेटरल पोजीशन, सिम्स पोजीशन और पोलर पोजीशन, सेमी पोलर पोजीशन, हाई पोलर पोजीशन। पोजीशन नेम इन डिस्क्रिप्शन। ऑर्थोपेनिक पोजीशन, ट्राइपॉइड पोजीशन कहते हैं, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, एंटी ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सुपाइन पोजीशन किसे कहते हैं। ये सुपाइन पोजीशन डोर्सल रिकम्बेंट। डोर्सल मतलब अगर हम लोग सर से और कमर तक का जोड़ेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं डोर्सल। रिकम्बेंट मतलब लेटना। रिकम्बेंट वर्ड का मतलब होता है लेटना। The supine position in nursing refers to a patient lying flat on back with face and torso facing upward। सुपाइन पोजीशन में जो नर्सिंग जो रिफर करती है पेशेंट को लाइंग फ्लैट सीधा लेटने को, ऑन बैक पीठ के बल लेटने को, और फेस जो होता है ऊपर होता है, टोर्सो फेसिंग अपवर्ड। जैसे एक इंसान है, ये इंसान है तो ये इसका फेस है, ठीक है, ये इसका फेस है तो ये ऐसे लेटेगा पूरा सीधा। जैसे हम लोग लेटते हैं सीधा तो उसे हम लोग कहते हैं सुपाइन पोजीशन। पूरा फेस सामने और पीठ के बल अच्छे से लेटना है, डायरेक्ट सीधा सीधा। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन बैक विथ हेड। और जब पेशेंट लेटता है तो उसका हेड कहाँ आता है, जहाँ पे लेटता है वो पिलो के नीचे हेड आता है, ठीक है, ऐसे। नेक एंड सुपाइन न्यूट्रल पोजीशन। हेड नेक सुपाइन पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन में आते हैं, एकदम बराबर। और द पेशेंट आर्म में बी पोजीशन क्लोज टू द बॉडी। जो आर्म होती है वो सटी हुई होती है या फिर हट भी सकती है। सुपाइन पोजीशन में या तो ऐसे लेटेंगे या तो ऐसे लेटेंगे, एकदम सीधा लेटना है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया में दे सकते हैं सुपाइन पोजीशन। जब एनेस्थीसिया लगाते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि इसमें लिटाते हैं, ठीक है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है। सर्जरी ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। जब किसी पेशेंट की सर्जरी होती है गले पे या फिर पेट में सर्जरी होती है, कोई चीर फाड़ करते हैं तो वहाँ पे किस पोजीशन का यूज़ करते हैं, सुपाइन पोजीशन का। सुपाइन पोजीशन कौन से, फ्लैट सरफेस पे लेटते हैं। डोर्सो रिकम्बेंट पोजीशन। रिकम्बेंट का मतलब होता है लेटना। एग्जामिनेशन ऑफ इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। जब हम लोग इंटीरियर पार्ट बॉडी के एग्जामाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे कि सुपाइन पोजीशन में लेटे। किसी के एब्डोमेन को हम लोग को देखना है, किसी के पेट को दबा के देखना है, चेस्ट को देखना है, तो हम लोग कौन सी पोजीशन में लेटाएंगे, सुपाइन पोजीशन में, ताकि वो सीधा सीधा लेटेंगे तभी तो हम लोग देख पाएंगे। वाइटल साइन मेजरमेंट। जब हम लोग को वाइटल साइन बीपी मेजर करना होता है, पल्स लेनी होती है, या तो हम बिठा के लेते हैं सिटिंग पोजीशन में या तो फिर सुपाइन पोजीशन लिटा के लेते हैं। तो जब लिटा के वाइटल साइन लेते हैं तो कौन सी पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन, ठीक है। कैथेटराइजेशन ऑफ मेल पेशेंट। जब मेल पेशेंट को कैथेटर लगाना होता है तो सुपाइन पोजीशन लेटाते हैं। जैसे कि एक फीमेल पेशेंट होता है तो उसको सिर्फ पोजीशन वगैरह दी जाती है और सब चीज़ों के लिए, या फिर ऐसे नी को ऊपर कर दिया जाता है और लिथोटमी पोजीशन होती है, कई सारी पोजीशन होती है। लेकिन जब हम लोग कैथेटराइजेशन करते हैं मेल में तो हम लोग सिम्स पोजीशन देते हैं, सीधा लिटाते हैं और फिर कैथेटर लगाते हैं। और लंग्स बायोप्सी करते हैं। जब लंग्स
की बायोप्सी करते हैं तब भी सुपाइन पोजीशन लिटाते हैं। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ। चलो आगे में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। प्रॉन पोजीशन क्या होती है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रॉन पोजीशन होती कैसे, फिर इसके यूजेस पढ़ेंगे, और फिर हम पिक्चर आप लोग उस पर गूगल करके देख लेना, ठीक है। सीधा लेटाने को सुपाइन पोजीशन कहते हैं, और सर के बल लेटाने को, ऐसे सर एक तरफ करके लेटाने को प्रॉन पोजीशन कहते हैं। प्रॉन पोजीशन होती कैसे, चलो बता रहे हैं। प्रॉन पोजीशन जो होती है, प्रॉन पोजीशन इज द पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइज ऑन स्टमक विथ हेड। जो पर्सन होता है वो किस पे लेटता है? अपना प्रॉन पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइज ऑन स्टमक। स्टमक मतलब अपना पेट के बल लेटता है। पेट के बल लेटने को क्या कहते हैं? पानी आ रहा है बहुत ज़्यादा। प्रॉन पोजीशन इज अ पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइज ऑन स्टमक। स्टमक के बल लेटता है, पेट के बल लेटता है, विथ हेड टर्न टू वन साइड, और जो उसका सर होता है वो एक साइड का कर दिया जाता है, ऐसे कर दिया जाता है या ऐसे कर दिया जाता है। एंड आर्म एट साइड ऑफ अबव हेड, और जो आर्म होती है वो ऐसे करा दी जाती हैं, सर के पास ऐसे रखा जा ऊपर ऊपर रखा जाती है। द लेग में बी स्ट्रेट और स्लाइटली बेंट एट द नीज। जो पैर होते हैं उसके थोड़े मुड़े हुए भी हो सकते हैं, या फिर सीधे भी लेटाए जाते हैं, ठीक है। ये कब कब दिया जाता है? बैक सर्जरी, जब किसी पेशेंट की बैक सर्जरी होती है, पीठ में किसी चीज़ के प्रकार की सर्जरी हो रही है तब, या फिर इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन इन पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, या फिर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज है या बहुत ज़्यादा उसको सांस लेने में दिक्कत, तब उसको ऐसे लिटाया जाता है। टू रिलीव प्रेशर ऑन कॉकिक्स। कॉकिक्स मतलब जो पेट के बल, ऐसे पेट के बल नहीं, जब कोई ऐसे सुपाइन पोजीशन में ज़्यादा देर तक लेटा रहता है तो उसकी कॉकिक्स में प्रॉब्लम भी हो सकती है। किसी को बेड सोल हो सकता है, किसी को कुछ और दिक्कत हो सकती है, तो उससे आराम पाने के लिए भी ऐसे प्रॉन पोजीशन दिलाते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन कॉकिक्स हो गया। इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट रीनल बायोप्सी, इन केस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी मतलब किडनी के जब हम लोग बायोप्सी लेते हैं तो प्रॉन पोजीशन लेटाते हैं। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, रिकम्बेंट का मतलब बताओ पहले, कमेंट में लिखो। रिकम्बेंट का मतलब होता है लेट जाना, ठीक है, बता लिए थे, ठीक है। मेरा भाई का मैसेज आ रहा था। डोर्सल रिकम्बेंट, डोर्सल किसे कह रहे हैं इस समय? हम लेट पोजीशन का नाम जहाँ ले रहे हैं तो डोर्सल का मतलब होता है हेड से लेके कमर तक जो वो होता है जगह, पूरे स्पेस जो होता है उसको हम लोग डोर्सल कहते हैं। वो उतना बेड पे है, बाकी पैर उसके उठे हैं, मुड़े हैं। इन सुपाइन डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन वो पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन इन विच अ पर्सन, सुपाइन पोजीशन समझो सीधा सीधा लिटा दो, लाइज ऑन अ बैक विथ नीज बेंट एंड फीट फ्लैट ऑन द सरफेस। पैर को उसके ऐसे करा दो और ऐसे रखवाओ, ठीक है। उसके जो पैर हैं उनको बेंट करा दो।
डोर्सल रिकम्बेंट साइड जो होती है आर्म आर टिपिकली प्लेस एट द साइड और अक्रॉस द चेस्ट। ऐसे करके आर्म लिटाए जाते हैं उनको। लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन के यूजेस क्या हैं? रेक्टल पेल्विस एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन, जब किसी पेशेंट की रेक्टल पेल्विस या फिर वेजाइनल एग्जामिनेशन करना होता है किसी फीमेल का, तब। डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन जो होती है, इसमें रेक्टल पेल्विस एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करने के लिए फीमेल कैथेटराइजेशन, फीमेल को कैथेटर लगाने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं? डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। और पीवी एग्जामिनेशन करते हैं जब किसी फीमेल को पीवी एग्जामिन करना होता है, तब हम लोग डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देते हैं और पेरिनियल केयर देते हैं। फिर केयर प्रोवाइड करनी होती है तो हम लोग को डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन देनी होती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है, इट इज़ अ साइड लाइन पोजीशन इन विच अ पर्सन लाइज ऑन लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्म बिहाइंड बैक एंड राइट आर्म इन फ्रंट ऑफ बॉडी। जो इट्स साइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो होती है, एक साइड का जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है वो अपने एक साइड का लेटता है। जैसे ये पेशेंट सुबाइन है, भाईजान का फोन। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इट इज़ अ साइड लाइन पोजीशन, साइड में पेशेंट लेटता है, साइड एक हाथ के बल लेटता है। इन विच अ पर्सन लाइज ऑन लेफ्ट साइड का लेटता है। लेफ्ट आर्म बिहाइंड बैक, जो लेफ्ट आर्म होता है उसका जो बायां हाथ होता है वो पीठ के पीछे होता है, ऊपर से हेड से होते हुए। इन फ्रंट ऑफ द बॉडी, द लेग में बी स्ट्रेट और स्लाइटली बेंट एट द नीज, जो पैर होते हैं उसके वो या तो सीधे हो सकते हैं या स्लाइटली थोड़ा सा मुड़े भी हो सकते हैं नीज, ठीक है, आगे की तरफ उसके। कोलोनोस्कोपी अगर किसी को कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। एनीमा लगा रहे हैं तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एनीमा लगता है। सिग्माइडोस्कोपी हो रही है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हो रही है। रेक्टल टेम्परेचर अगर ले रहे हैं, किसी पेशेंट के को फीवर है तो हम लोग टेम्परेचर अगर ले रहे हैं तो रेक्टल से अगर टेम्परेचर लेते हैं तो हम किस पोजीशन में रेक्टल टेम्परेचर लेंगे? लेफ्ट लेटरल पोजीशन। एयर एम्बोलिज्म अगर दे रहे हैं तो फिर हम लोग लेफ्ट लेटरल पोजीशन में यूज़ करेंगे। राइट लेटरल पोजीशन जो होती है, यही लेफ्ट को उल्टा कर दो, टेढ़ा लिटाना है पेशेंट को एक साइड का। अब राइट साइड में लिटाना है एक पेशेंट को, जो पर्सन है वो उसका हाथ जो होता है ऐसे रहेगा पीठ के पीछे, ठीक है, सर से होते हुए, और एक हाथ ऐसे रहेगा एकदम, और पैर उसके या तो सीधा हो सकता है और या तो वो अपने आगे की तरफ कर सकता है पैर थोड़ा सा। The right lateral position is a medical position where a patient is lying on the right side। ऐसी मेडिकल पोजीशन होती है जहाँ पे पेशेंट जो होता है वो राइट साइड का लेटता है।
सीधा लेटता है सीधे साइड का, पहले उल्टे साइड का लेट रहा था, और जो सीधा लेटता है उसे सुपाइन पोजीशन, और जो उल्टा मुंह के बल लेटता है एक तरफ का सर करके उसे प्रोन पोजीशन। और डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, डोर्सल मतलब कि वो जो है वो बेड पे है, डोर्सल मतलब हेड टू कमर तक, वेस्ट तक, हिप तक वो बेड से है, और जो पैर हैं उसके वो बेंट हैं, नी बेंट हैं, और फीट उसके बेड पर अच्छे से रखे हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में एक साइड का लिटा रहे हैं, लेफ्ट साइड का। राइट लेटरल पोजीशन में टेढ़ा लिटा रहे हैं, राइट साइड का। राइट लेटरल पोजीशन तब कब देते हैं, टू रिलीव प्रेशर ऑन द बैक एंड कॉक्सिस आफ्टर लिवर बायोप्सी पाइलोरिक स्टेनोसिस।